संदर्शितम प्रकाशकम मंगलम भगवान की जो मंगलम गौतम वरी मंगलम कुंद कुंदाशो मंगल सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम चतुर्थाश्रम जीव शिवम तत्वम जैन भवसेन जैन लिपितम देवेंद्र वंदम वंदितम सबरा से सा। होना अलग बात है, उपाधि होना अलग बात है। सारा विश्व है लेकिन आत्मा उपाधि है, देखने योग्य है। सारा विश्व दिखने योग्य है, केवल दिखा आत्मज्ञान की स्वच्छता है। ज्ञान में स्वच्छता का रूप है तो उसमें कुछ झलकेगा तो नहीं, क्या झलकेगा? सारा विश्व। जो नहीं झलकेगा वह होगा भी नहीं, जो होगा वो झलकेगा। सारा विश्व झलकने योग्य है और आत्मा देखने योग्य है। बुद्धिपूर्वक प्रयत्नपूर्वक सतमें सातवीं की गाथा की टीका में कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा? बहुत उद्यम से लिखिया तो ठीक है, पद्धति बुद्धि से नहीं, बहुत उद्यम से। पहले तो जीवराज को जानना, बहुत उद्यम से माने सहजता से। बहुत उद्यम होने कोई बहुत मेहनत होगी ऐसा नहीं समझना चाहिए, सहजता से। सारे प्रश्नों का उत्तर सहजता में है। आचार्य ने जंगल में बैठ कर के ये आत्मा की बात कैसे ली? उनके ज्ञान में ये घर गृहस्थी की बातें कैसे आ गई? कैसा है? ज्ञान की स्वच्छता में विश्व अपने आप झलकता है। जैसे ज्ञायक भाव वीर होने से स्वयं जानने में आ जाता है, नहीं चाहे तो भी। अब ये सोच लो हमें कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना, ये किसने जाना? आंख बंद करो, अंधेरा अंधेरा दिखेगा। ध्यान रखना, जीव जब तक जो जीव ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का कार्य तो होगा, वृत्ति के बिना तो वर्तमान नहीं होगा, वृत्ति के पर्याय के बिना द्रव्य तो नहीं होगा। जब ज्ञान होगा तो जानना भी होगा। जब तक अपने को नहीं जानेगा तब तक पर को अपना जानता रहेगा, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी बना रहेगा। कोई जीव हो और ज्ञानी भी नहीं हो, अज्ञानी भी नहीं हो, ऐसा हो सकता है? क्रोधी भी नहीं हो, क्षमावान भी नहीं हो सकता है? जीव जब ज्ञान स्वरूप है, जानना का उसका कार्य है, तो कार्य तो होगा। हम कुछ कह रहे हैं, योग नहीं करोगे तो अयोग तो होगा ही, ये कह रहे हैं। और इसी शैली में सारी बातें विचारना चाहिए। पूरा का पूरा कर्तव्य बोध इसी में है। आप संगी पंचेंद्रिय सोचे बिना नहीं रह सकते। अगर अपना हितैषित का विचार नहीं करेंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे तो बुरा तो सोचेंगे।
अपने आप दृष्टांत बोलो, सफाई नहीं रखोगे तो गंदगी तो हो जाएगी। इस हॉल को बंद कर दिया गया, वहां से ताला लगा दे, कोई नहीं आवे, गंदा हो जाएगा कि नहीं 1 साल बाद? अरे 1 महीने में हो जाए। क्यों? कैसे हो गया? क्या सफाई नहीं की, बहुत दिन से सफाई नहीं हुई तो गंदा हो गया। तुम अगर प्रतिक्रमण नहीं करोगे तो अतिक्रमण तो होगा ही। चुप रह जाओ, अच्छी रह जाओ, तो कल भी रह जाओ, आज भी रह जाओ, हमेशा रह जाना। लेकिन जब तक चुप रहोगे तब तक युग विचार नहीं चल पाएगा। कैसे 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 करते, चुप रह जाओ, चले जाओ और फिर आ जाओ उसी ढंग से। ये तुम्हारी वृत्ति तुम्हारी की हुई नहीं है, ये कर्म का परिणाम। लेकिन कर्म का दोष नहीं है, कर्म निमित्त है, कर्मकृत परिणाम है, लेकिन कर्म का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है। और उसका दुख भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। जो कर्म का कर्ता होता है या तो निर्जा करे और नहीं तो भोगे। जब तक अपने को नहीं जानेंगे तब ज्ञानी बने रहेंगे, अज्ञानी बने रहेंगे माने पर को अपना मानते रहेंगे। एक व्यवहारिक बात कही थी हमने, देखो जब तक तुम्हें साधर्मी का प्रेम नहीं आएगा, जब तक देवता गुरु की भक्ति नहीं आएगी, तब तक तुम्हारा शरीर का परिवार का मोह कम नहीं होगा, कम नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। घर पे जरूरी काम है और जी बिगाड़। अरे याद करो, एक लड़की का विवाह हो जाता है, वो ये थोड़ी कहती है घर पे जरूरी काम है। हमारा घर खराब हो रहा है, उसे घर कौन सा दिखाई देता है? घर की कोई फिक्र नहीं, लापरवाह जीवन। पुरुषार्थ नहीं होगा तो परमात्मा होगा ही। जैसे जीव संगी है, ऐसे आप भी, मुख्य नाम जीव ज्ञान स्वरूप है, जानने का काम तो करेगा। ऐसे ही संगी हो, विचार तो चलेगा, विचार तो आएगा। अगर तत्व विचार नहीं करोगे तो विपरीत विचार अपने आप आएगा। छत्तुगुणमणि में लिखा है, जो मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये विचार नहीं करता, उसको विपरीत विचार अपने आप आ जाते। मतलब विपरीत विचारों के लिए सद विचारों में प्रवर्तना बुद्धिपूर्वक है। ये क्या करें, बस खत्म। हम क्या करेंगे? हम थोड़ी बैठने आएंगे तुम्हारा, उसको भोगना पड़ेगा। अभी तुम व्यवहार पड़े नहीं हो, जो करता है जी भोगता ही है संसार में। तुम्हें कर रहे तो भोगना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो सुख होगा या दुख होगा, और आत्मसन्मुख दृष्टि होगी, अंतर्मुख होगा तो सुख होगा, और नहीं तो दुख होगा। सुख के अभाव का नाम ही दुख है। ऐसा हो सकता है यहाँ कुछ नहीं हो, प्रकाश नहीं होगा तो अंधकार होगा, तुम्हारे जीवन में नहीं होगा। अगर जिन आज्ञा मानने में सावधान नहीं होगे तो मनमानी वृत्ति होगी, स्वच्छंदा होगी। अगर मिटाने का उपाय नहीं करोगे तो छिपाने का उपाय करोगे,
कोई सुन न ले, कोई देख न ले, कोई मान न ले, किसी को पता न पड़ेगा। अगर तुम मिटाने का उपाय नहीं करोगे तो छिपाने का उपाय करना नहीं पड़ेगा अपने आप। बाकी तमाम विकल्प चलने लगे। पर्याय बिना द्रव्य कभी नहीं रहता, याद रखो। पर्याय तो होगी, योग्य नहीं होगी तो अयोग्य। इसमें आपको लगा दिया। सम्यक तो नहीं हुआ तो मिथ्यात्व हुआ। अचंभा लग रहा है, एक दिन अचंभा, दूसरे दिन कुछ है। ये मिथ्यात्व है जिसको हम प्रमा समझ बैठे। तुमने कई एक मुख से कभी एक बार निकला भी नहीं मुंह से, कैसे निकलेगा? एक बार भी मुंह से निकला नहीं। ये तो प्रमाद, ये मिथ्यात्व है। हम इसी प्रमाद समझ बैठे, हम इसे कसा समझ बैठे। कसायों को अनंतानुबंधी बनाने वाला कौन है? तुम्हारी कथा अनंतानुबंधी है कि तुम्हारी कथा है अप्रत्यक्षाधिक है? ये बताओ, कैसे नाप करोगे? अगर तुम्हारी परिणति में मिथ्यात्व है तो वो अनंतानुबंधी कथा। और अनंतानुबंधी कथा का चिन्ह है गुरुजनों को नहीं गिनता। गुरुजनों को नहीं गिनेगा जो अपने को बहुत बड़ा मान लेगा। हम कर लेंगे, हम सोच लेंगे, हम कुछ हैं, हमने भी बड़े साथ। तुमने कुछ नहीं पढ़ा जब तक अपने को नहीं पढ़ा। तुम्हारे अंदर में जिसको भैया तुम, और मिथ्यात्व माने पूरा मिथ्या, जिसको तुम क्षमा मानती हो वो क्रोध है। अब ये क्रोध की मनता इतनी हो गई तो क्षमा तुम्हें दिख रही। जिसको तुम विनय मानते हो वो मान है तुम्हारा। कैसे मन क्या हो गया? अरे हम क्या जाने क्या हो गया। पर को अपना मानना, पर से महिमा मानना मान है कि नहीं? अब तुम समझ नहीं, हमारा मान नहीं है। अब तुम कहो तो कहो, वैद्य कह रहा है तुम्हें डायबिटीज है और तुम कह रहे हो नहीं है। नहीं है तो उसके लक्षण कहां से आ गए? दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता। और कर्ता कर्म संबंध का मतलब क्या है? परमार्थ से कुछ भी संबंध नहीं होता। परमार्थ से, व्यवहार से भी नहीं होता है। समझ लिया? निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों में बन जाएगा। आप चलोगे धर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा, आप रोकोगे आधर्म द्रव्य निमित्त हो जाएगा। वही है। ऐसे ही आप मोक्ष मार्ग में चलोगे तो देव गुरु धर्म निमित्त हो जाएंगे, और अगर पाप बांधोगे तो देव गुरु धर्म क्या करेंगे? कुछ नहीं बगल ब्रह्म जीव को जबरन सम्यक दृष्टि नहीं बनाता। दूर का मंदिर मोक्ष मार्ग दूर नहीं करता। हमारे घर से 4 किलोमीटर बंद है और वो जाते। हमारे घर से पास में मंदिर है, नहीं जाते, कभी नहीं जाते। क्या करोगे? अरे भगवान तो अब मिलते हैं पुण्य के उदय से, लेकिन भक्ति चाहिए। गुरु मिलना अलग बात है, लेकिन गुरु की विनय सेवा, अज्ञान वर्ते, ये होना, ये बहुत प्रमुख है। हम कुछ हैं, इसलिए तुम्हें चुप करती मायाचारी। चुप क्यों रह जाते? कितने प्रसंग पर चुप रहते? क्यों रहते हो? इसलिए चुप रहते हो कि अंतर में कुछ और चलता है। हम कुछ हैं, किताब पढ़ लेंगे, इनसे क्या करें?
किताब पढ़ करके कभी डॉक्टर नहीं बन सकती, ज्ञानी कैसे बन जाओगे? 4 नुस्खा सीख लिए और बस डॉक्टर बन गए, वैद्य बन गए। ऐसे नहीं बनेंगे। डॉक्टर के अंडर में रह करके अंडर में रह करके माने निर्देशन में रह करके। तो उन्हें पीएचडी किसके निर्देशन में करी? तुमने मोक्ष मार्ग किसके निर्देशन में किया? कुछ खबर ही नहीं। हम जिनके निर्देशन में तुम रह रहे हो, क्या रख रहे हो? तुम्हारा डर हमको है कि हमारा डर तुमको है? हमें डर लग रहा है, तुम्हें नहीं लगा। हमने कहा था कि नहीं कहा था? यहाँ बैठ करके कहा था। शिक्षा की दुर्गति का कारण ये भी है। पहले गुरुजनों का डर विद्यार्थियों को लगता था, अब विद्यार्थियों का डर गुरुजनों को लगता है। कोई शिकायत न करती, थाने में पहुंच जाए, मारेंगे नहीं। अरे जब एडमिशन कराने पहुंचते थे तो अभिभावक कह रहे थे हड्डी हड्डी तुम्हारी और मांस मांस हमारा। वो मांस मांस तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी। मतलब मारो पीटो चाका छोड़ो। अब मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? उसका कारण ये है स्वच्छता होनी, पंचमकाल। अब जो बताओ गुरुजन पढ़ाएंगे क्या? गुरुजनों को डर लग रहा है। एहसान कर रहे तुम यहाँ रह करके? हम पूछे तुमने बच्चे करके माता पिता पर एहसान किया? हमारा ऐसा, तुम्हारा काय का ऐसा? भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारा एहसान गुरु के चरणों में है, जो गुरु का है सो तुम्हारा है। पैसा पैसा क्या ही बात कर रहे? हमारा ऐसा, हमारा जीवन, हमारा सोनो, हमारी जमीन कहां से आ गई तुम्हारी? अरे जिस दिन व्रत लिया, व्रत तो बाद की बात है, जिस दिन सम्यक्त होता है उस दिन ये लगता है परमाणु मात्र मेरा नहीं है। हमारी दस्तखत काय के दस्तखत? लेकिन लगता सुनते रहेंगे और बस हमें जरूरी काम है, हमारे दस्तखत होने हैं। पूरा होगा कि नहीं होगा? कभी जिंदगी में पूरा नहीं होगा। जब तक मोह नहीं छूटेगा, मायाचार नहीं छूटेगा, तब तक ये काम पूरी नहीं होगा। एक जगह दस्तखत करोगे, यहाँ और कर दियो, यहाँ और कर दियो, यहाँ और कर दियो। हम तो आपसे कहते हैं एक बूंद शहद की छोड़ करके अभी चल सकता विमान, और एक बूंद लेकर के कभी नहीं जा सकता। छोड़नी पड़ेगी ये बूंद। त्यागी होने पर, त्यागी को मालूम है क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं वैदिक संस्कृति में। द्विज माने दूसरा जन्म। हाँ बस वो दूसरा जन्म माने कहाँ के माता पिता? तुम पिछले बताओ, पिछली पढ़ाएंगे नहीं बताओ, हिस्सा दे दे, हिस्सा मांगोगे। जब जन्म दूसरा हो गया तो सभी काम मिट गए। ऐसे ही द्विज माने दूसरा जन्म हुआ है। एक तो जन्म तो माता पिता से हुआ था, एक तुम्हारा जन्म गुरु से हुआ है। अब वो नाम सच्चा और वो नाम झूठा, वो डिग्री झूठी। तुमको हम डॉक्टर हैं, अरे डॉक्टर बात हुआ। अब कैसे डॉक्टर? डॉक्टरी का त्याग किया कि नहीं किया? डिग्री का त्याग किया कि नहीं किया? उपाधि वहां छोड़े कि नहीं छोड़े? अरे भाई बातें करना अलग बात है और अनुभव करना अलग बात है।
बातें करना तो अजीब तत्व है। अनुकूलता में रूढ़ी क्रिया कर लेना अलग बात है, और प्रतिकूलता अनुकूलता में समता रखना अलग बात है। पद्म पुराण में कथन आया कि नहीं? दशरथ ने बुलाया यहाँ राम को, बेटा ऐसा हुआ युद्ध के काल में कि कई ने मेरी बड़ी मदद करी, तब मैंने उसको वचन दिया था। आज वो वचन मांग रही है कि भरत को राज दे दो। आप सोचो बताइए क्या होना चाहिए? अरे सोचने क्या बात, तुम्हारे वचनों की आज्ञा का पालन हो, बस खत्म मामला। हम नहीं जानते, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, और देश की रक्षा फौज में भर्ती होने वालों से होगी, ज्यादा पढ़े लिखे से होगी, वकीलों से डॉक्टरों से होगी। पीछे लौट गया, पीछे लौट जाए, आगे बढ़िया, आगे बढ़ गया। ये जाने हमें हमारे अधिकारी लोग, हम नहीं जानते। लेकिन तुम सब जानते हो, इसीलिए अपने को नहीं जानते। और जब तक सब जानने का अभिमान रहेगा तब तक अपने का ज्ञान नहीं हुआ। बालबूत पढ़ो, अब हम बालबूत पढ़ेंगे। अरे चुपचाप रहो, जो हम कह रहे सो करो। लेकिन वो अभिमान तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। एक दिन कहा था हमने, बच्चों का बड़ा उपकार है, उनके निमित्त से बालबूत तुम पढ़ जाओगे, उन्हें पढ़ाने के लिए। और नहीं तो तुम कभी बालबूत नहीं पढ़ोगे, तुम्हारी ज्ञान का मद बालबूत पढ़ने नहीं देगा, और बालबूत कभी आएगा भी नहीं। वेद ज्ञान कभी ये प्रकट नहीं हुआ। जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा। क्या मतलब? देखने योग्य है, और बहुत उद्यम से देखने योग्य है। दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखा तो कोई फर्क नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपसे बार बार कहते हैं, कहा था कि नहीं बिन में, पंचायती रजिस्टर नहीं है, चेकबुक है। तुम्हारी जगह तुम्हारी दस्तखत चाहिए, तुम्हारी जगह तुम्हारे लड़का दस्तखत वो नहीं चलेगा। पंचायती रजिस्टर में तो ये सब चलेगा। दुकान पे जो आए बाई नहीं दस्तखत, सेठ जी है नहीं तो मुनीम नहीं दस्तखत मारते, लेकिन चेकबुक पे नहीं चलेगी। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आपा पर का ज्ञान लगाओ, जो वस्तु को जानते हैं उसमें आपा या पर लगाओ कुछ। ये पर है जिसको आपा मान लिया, जिसको पराया माना, पराया है कि अपना है। कभी कभी लड़की की माता लड़की को डांटती है, पराए घर जाना, पराए घर जाना। हम कहते कि अपने घर जाना है। जब तक माता पिता के घर को अपना घर मानती है तब तक ना समझ है। समझदार होने पर माता पिता के घर को अपना घर कभी नहीं मानेगी। अपना घर कौन सा है ये बात अलग है। तुम समझदार अपने को मानते हो, जो अपना नहीं है उसे अपना मान रहे हो। बैठे हो निश्चिंत, हमें सुना रहे हो, निश्चिंत कार को बैठे हो। विचार करना, संगी हो विचार तो चलेगा। अगर तत्व विचार नहीं करोगे तो विपरीत विचार आएंगे। हमें क्या करना है? ये विपरीत विचार ही नहीं है तुम्हारी दृष्टि में,
सुनते रहो, कान तेल डाल के हमें क्या करना है, उसका उत्तर क्या बताए। फिर जब तुम्हारे अंदर में प्रश्न आए हमें क्या करना है और तुम्हें अपना कसाएं तोड़नी हो, मोह तोड़ना हो, तो आगम से देखना, आगम से छूटा हो। ऐसा नहीं साधु आगम से देखते हैं, जो आगम से देखते हैं वे साधु होते हैं। एक साधु होते हैं वे आगम से देखते हुए, हम थोड़े, ये थोड़ी लिखा है श्रावक आगम से देखता है। अरे जो आगम से देखते हैं वे ही साधु होते हैं, वे ही श्रावक होते हैं, वे ही ज्ञानी होते हैं। हम किसी प्रसंग को आगम से देखना ही नहीं चाहते। आपकी यह चर्म चक्षु केवल नो कर्म को देखेंगे, इनका दोष दिखाई देगा। ये न्याय का धक्का मार, तुम्हें ये दिखेगा ही नहीं हमने किसी को धक्का मारा होगा, और धक्का मारा होगा तो शरीर का धक्का लगता है, लेकिन हमने धक्का लगने वाली बात कही होगी गुरुजनों से, उनको धक्का लगा होगा हमारे कारण से। गाना सीखियो, गुरु का गौरव सदैव बढ़ाऊं। गौरव क्या होता है, कैसे होता है? पंडित जयचंद जी कहते हैं नंदलाल गोया, हम नहीं जा पाएंगे बात के लिए, लेकिन नंदलाल गया और जीत कर गया। फिर समाज ने उसको किसी प्रकार की उपाधि दी। जयचंद जी ने कहा तुम उपाधि लेके क्यों आए? पहले तो उपकार का प्रत्युपकार करना ठीक नहीं है, और इसके बदले में उपाधि ले आए तुम। अरे हमारा संतोष, हमारी ईमानदारी। एक बार क्या हुआ, एक कर्मचारी था जिस ऑफिस में काम करता था, उसमें काम करते करते उसको नुकसान पड़ गया किसी कारण से, कोई भूल हो गई। उसके अधिकारी को मालूम पड़ा, मैनेजर को, उसने अपनी ओर से उसको उतने रुपए का चेक दिया, 30,000 का। उस समय दूसरे उसको चेक लिया ही नहीं, लौटाते हुए कहा हम जिस पथ पर चल रहे हैं, हमारा न्याय, हमारी ईमानदारी, हमारा संतोष 30,000 से बहुत अधिक है। ये मूल्य नहीं है उसका 30,000। तुम्हारी सहानुभूति बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सहानुभूति हमारे लिए तो भैया मूल्यांकन हो गया, ये मूल्य नहीं है। आपके हृदय में जो हमारा आदर भाव, उसका मूल्य 30,000 से बहुत अधिक है। तभी तो दे रहे 30,000 का चेक। तुम्हारा नुकसान हमारा नुकसान है। अगर भक्त भगवान से कहता तुम्हारा स्वरूप हमारा स्वरूप है, तो क्या आंसर है? कहता नहीं है, लगता है उसे। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नरपद क्यों दिया? जो तुम्हारा मार्ग है वही हमारा मार्ग है, जो तुम्हारी समझ है वही हमारी समझ है। अभी कह रहे थे हम ऊपर बैठे कि भैया अनुभवन करना अलग बात है और चिंतवन करना अलग बात है। चिंतन धारा अलग है, अनुभवन अलग है। अनुभवन जीवन बदल ले रहा है, अनुभव मोक्ष मार्ग है, लेकिन खाली चिंतन से नहीं होगा मोक्षवान।
ये बात अलग है, चिंता नहीं जब सही दिशा में हुआ तो अनुभवन कैसे हो सकेगा। दोहराया हुआ वाक्य भी, वो झूठ भी सत्य बाधित होता है, तो हम सत्य को दोहराएंगे तो सत्य की प्राप्ति कैसे नहीं होगी। लेकिन सत्य को दोहराएं हम तब ना, हम तो अपनी कल्पना को दोहराते हैं। हमारी समझ में नहीं आता, हमारी क्या गलती, तुम्हें समझ में आएगी ही नहीं। जब तुम अंतर में देखोगे तो तुम्हें तुम्हारी ही गलती दिखेगी, कर्म की भी कोई गलती नहीं है। कर्म का उदय है और वो निमित्त भी है, लेकिन उसकी गलती कुछ नहीं। कतर्दत परेशान दूसरम तत्र नास्ति। और बैठे दिखे वो हमारी गलती, हम तो कर रहे हैं। अरे तुम कर रहे हो, घूरी पर खड़ा हुआ सांड सींगों से घूरा फेंकेगा और फिर टकराएगा। हम कर रहे, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये तो बताओ। तुम कर रहे हो तो ठीक है, आसब कर रहे हो कि थमर कर रहे हो, निजरा कर रहे हो कि बंद बांध रहे हो। मोक्ष में जैसा सिद्ध का स्वरूप वैसा अनुभव कर रहे हो कि मोह कर रहे हो। कुछ कहो, बस कर रहे, चुपचाप रह गए और चले गए, बस आ गए, खड़े हो गए सेवा करने। काय की सेवा? हमने कितनी बार कहा, जीवन बदलो उसका नाम सेवा है, संतोष प्रदान करो उसका नाम सेवा है। लेकिन ये बात तो सुनोगे ही नहीं, ये बातें ये सोचोगे, ये तो कथाएं हैं। कल भैया जी कह रहे थे, हमने कहा मन नहीं जब तक मिला तब तक क्या करे। बोले मन कैसे नहीं मिला? अच्छा, आप मानते नहीं, मन कैसे मिला? मन कोई दूर शक्कर दो कमरों में रखी है और मिल जाएगी। अरे इसको बोलना पड़ेगा, उसको हम जो कह रहे हैं उसे विचारना पड़ेगा, इसमें हमारा हित है कि नहीं। ये बातें नहीं है, ये जीवन है, निर्ग्रंथों का जीवन का रहस्य। बिना विषयों की कैसे सुखी रहते हैं, ऐसे सुखी रहते हैं। जिस समय आप क्रोध करते हो उस समय भी क्षमता रखते हैं, कैसे कर लेते। चक्रवर्ती वंदन करता हूं, मन नहीं आता, कैसे नहीं आता? वेद ज्ञान अंतर में बढ़ता है। चक्रवर्ती हमारी जो कुछ भिन्न नहीं करता, क्यों? मैं दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, ये तो भेद है। मैं तो अभेद हूं। हाँ, ये मतलब है ज्ञान की विनय है, हमारी विनय। तुम समझ रहे हो पागल कि हमारी विनय करो। अरे सम्यक ज्ञान की विनय है, ये बात सही है, लेकिन सम्यक ज्ञान मात्र हमें क्या सहज ज्ञान स्वरूप है। इन भेदों के द्वारा तो आत्मा को जाना जाता, पर भेद ग्रहण करने से निर्वेद हाथ नहीं, बस खाली गाने की। ज्ञान की विनय और तुम समझे हमारी विनय। उसने आकर के जमीन छुई है, तुम सोचे हमारे पांव छुए। तुम्हारे पांव आए कहां से गए? ऐसे ही तुम्हारा जो मोती ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मात्र तुम ही हो, सहज ज्ञान स्वरूप नहीं। किस देखा? अगर केवल ज्ञान देखा जाए तो सादी अनंत है, बोलो। मति ज्ञान देखा जाए तो अनादि शांत है, अवधि ज्ञान देखा जाए तो अनादि अनंत, वो सादी शांत है।
मैं अनादि अनंत। अब अनादि अनंत का और सारी अनंत का मूल क्या? अनादि शांत का मूल्य क्या? अनादि अनंत का सामने। अनादि कितना ही बड़ा हो भूतकाल, लेकिन उसका अंत आ गया है, और भविष्य का तो अंत नहीं है। अब तुम समझ बैठे जबरदस्त, यही ज्ञान स्वरूप हूं, ये चार्ज की विनय हो रही है। अरे चार्ज तुम नहीं हो, नया प्रकट हुआ है, उससे निरपेक्ष ना हो गया पमत्व। परलक्ष्य से सुनना पाप है, ध्यान रखना, और सुनकर के परलक्ष्य बना रहना ये महापाप है। अरे परलक्ष्य से नहीं सुनो, ये तो अच्छी बात है, सम्यक दृष्टि श्रोता का लक्षण है, लेकिन सुनकर के तो परलक्ष्य मत करो। बहुत बढ़िया बात कही, कौन से कही? इनसे कही, हमसे नहीं कही, हम तो ठीक कर रहे। अरे तुम उनकी अनुमोदना कर रहे हो, ठीक कहाँ है? कृत कार्य अनुमोदना वो भी पाप है। पाप की अनुमोदना धर्म कैसे होगी? कल हमने क्या कहा था? तुम्हारी इनकी शत्रुता तो नहीं है, फिर क्यों तुम्हारे द्वारा इनका नाम कभी नहीं आता, इनके द्वारा तुम्हारा नाम कभी नहीं आता? क्यों? कि प्रेम ही नहीं, और प्रेम नहीं है तो कहां से आवे, कैसे आवे? सम्यक दर्शन हुआ, तब सम्यक दर्शन का वात्सल्य गुण प्रकट हुआ। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वात्सल्य आ कहां से आएगा? तुम्हारे द्वारा इनका नाम कभी आता है? तुमने कोमलता से कभी कहा इनको समझा देना, ये इनका जीवन बहुत प्रमादी है, हमने इनका ये दोष देखा। अरे हम कहते हैं, अभी की बात है, 2-3 दिन पहले की, ज्वार की पूरा मक्का की पूरा खा ले, पेट साफ हो गया। अब इन दिमागी लोगों का सब्जी बिना पेट साफ नहीं होता। आंखें को भी हरी चाहिए, अठाई को भी हरी चाहिए, छिपा करके चाहिए, अलग से चाहिए, वो हमारा पेट साफ नहीं होता। इसका मतलब क्या है? अभिनय, इसका मतलब नित्यात्व। रहना यहाँ चाहती हो और अनुशासन वहां का पालना चाहती हो। यात्रा करना चाहते हो बस में और अनुशासन पालना चाहोगे काय का? स्कूल का? अरे बस में बस का अनुशासन करना पड़ेगा। हरी के बिना पेट साफ नहीं होता। अपनी साइकोलॉजी बना ली, जो जिंदगी भर हरी नहीं खाते राज कहीं, वो क्या नाम राजमाली, उनका पेट तो कभी साफ नहीं होता हो। तुमने दिमाग कैसे बना लिया? तुम्हारी पढ़ाई सब बेकार। हंसो चाहे रो, हमसे छुपाने से काम नहीं चलेगा, और छिपाना कठिन भी है, छिपेगा भी नहीं। उसी दिन तुम्हारे सामने कह रहे थे यशवंतगढ़ वाले, कोई शिकायत थोड़ी कर रहे थे, प्रसंग आ गया तो कह दिया, निकल गया। वो राव लोहिया गए थे और फोन जाते थे इनके, वो हमें आज तक पता नहीं।
शत्रुओं से देश के से सावधान रहना तो उचित है, लेकिन गद्दारों से बहुत पहले सावधान होना चाहिए। तुम्हारे जो उपयोग है तो तुम्हारा, और जुड़ा है पर में, ये गद्दार है तो यहाँ और जुड़ा हुआ है। और तुम तो ये भी चलता रहे, ये भी चलता रहे, ऐसा नहीं है। क्यों कहा हमने? कुछ प्रयोजन से कहा होगा, वैसे ही थोड़ी कहा। और तो कब बाजार वालों ने थोड़ी कही, तुमसे ही कही, लेकिन तुमने कभी समझा नहीं, हमसे कहा है। अब क्या करें? कुछ हवा नहीं पड़ने दोगे, कहोगे ही नहीं, कुछ मन की बताओगे ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? चुपचाप कमरे में ले आए और खा ली और बसा बने छुट्टी। जैसे कहो पता ही नहीं, खाली प्रवचन करना है, सो प्रवचन सुनाए रहो, बढ़िया बढ़िया बातें करे हो। चौका में नहीं तो कमरा में, कमरा में नहीं तो चौका में। अलग है, हमारे पैसा जाके तुम्हारे पैसा हो। ये पैसा ये करते, पैसा गुरुजनों का अनादर कराते हैं। अगर हमारे पास पैसा हुए तो हम बाजार से लेकर खाएंगे, पति नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं होगी तो भूंगे ही बैठे रहेंगे। क्या करें? और सत्य विचार करेंगे तो धर्म ध्यान होगा, विपरीत विचार करेंगे तो आर्तरोध ध्यान होगा। ये होगा। फंड बना ले, फंड बना ले, फंड बना ले। अरे फंड दंड है, दूरदर्शी चाहिए, समता चाहिए, मोक्ष मार्ग में फंड नहीं चाहिए। लेकिन दिमाग यही चलेगा, फंड बनाओ, पहले अपना फंड बना लो, कभी मोक्ष मार्ग में नहीं लगते। जब तक ये ऐसी सलाह देने वाला बाप है, खोटी सलाह है ये, लेकिन हम इसको खोटी सलाह मानते हैं? नहीं मानते। अभी ये तुमसे सलाह देने हैं तो तुम ये कहो पहले फंड बनाओ, हमारे पास क्या है? अरे हमारे पास क्या नहीं है? एक आत्मा साधन और साध्य रूप से परिणमित होता है कि नहीं? जिसकी निस्वभाव के साधन द्वारा केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसके साधन द्वारा सम्य ज्ञान नहीं हुआ। नहीं, सम्य ज्ञान के लिए किताबें चाहिए, तो शिविर चाहिए, और सभी ध्यान के शिविर। वैसे हम 8 घंटे मौन रहेंगे और बस 24 घंटे मौन रहेंगे। हम अपने कल्याण के लिए अपने आप 8 घंटे मौन नहीं रह सकते, और वहां 24 घंटे मौन रहेंगे। एक दिन के लिए मोबाइल नहीं छोड़ सकते। अगर हम पूछते हैं क्या जरूरत मोबाइल की तुम लोग हो? अरे एक व्यवस्थापक हो, उसकी बात अलग है, लेकिन वो प्रवचन सुनने, ईमानदारी से प्रतिज्ञा कर लो कि प्रवचन सुनेंगे हम। बोलो क्या कर लिए? कर लिए तो तभी कल्याण होगा, करोगे नहीं तो कल्याण भी नहीं होगा। तुमने कुछ समझा ही नहीं, चोरी चोरी उसके बाद फिर दूसरे काम करोगे, और कब करे पता ही नहीं पड़ेगा। हमारा कनेक्शन गुरु से कैसे रह सकेगा, देव से कैसे रह सकेगा? हमने आपसे कहा था यहीं बैठकर
जिस लड़की को मायके की ठसक रहती है वह ससुराल में सफल नहीं होती। तुम्हें जरा सी बात होगी तो कहते हम अपने घर चले आए, हम अपने घर रह लेंगे, घर की ठसक है, भीतर बैठा कर। अब यहाँ जंगल में उपसर्ग कहाँ, चार पैसे हों, अब कहाँ जाएंगे? आत्मा की शरण, आत्मा ही है शरण। तब वो मन का साथ टूटेगी। हमें क्या करना है? काय को पढ़ेंगे? हम तो गोली खा लेंगे, हम तो ऑपरेशन करा लेंगे, हम तो चेकअप करा लेंगे, हम तो डॉक्टर इलाज कर लेंगे। इसलिए पढ़ने में मन नहीं लगेगा, जिज्ञासा नहीं है गई कि कब सीखें समझें, पहले से इंतजाम करें। क्या हमें भी समाधि करनी है कि नहीं? करानी है कि नहीं? लेकिन करानी जो है करना नहीं। तो ये बताओ समाधि आईसीयू में होगी कि साधन जनों के संग में होगी? अब तुम्हें भीतर में साधर्मियों के प्रति प्रेम नहीं है तो हम क्या करेंगे? बोलो। तुम्हें वही चालाकी होशियारी चलती रहेगी तो हम क्या कर लेंगे? कभी मन नहीं लगेगा। दो चार बातें सीख लो, उड़ जा। मन चल रहा है, मन तो चलेगा ही। किसका चलता है? सिद्ध भगवान का मन चला कभी? कि चलो संसार में देख तो आए। अनंत भगवान का कभी मन चलेगा? एकाग्रता नहीं है तो मन तो चलेगा ही। एकाग्रता के बिना सुख नहीं है तो मन तो चलेगा ही। बहुत दिन हो गए घूमिया, घर में रहते रहते बहुत दिन हो गए, कभी ये विचार नहीं आता घर छोड़ें। लेकिन समागम में रहते अब बहुत दिन हो गए। अरे बहुत दिन की बात कर रहे हैं, अनंत काल की बात कर रहे हैं। अनंत सुख होना है तो अनंत काल एक आत्मा में ही स्थिरता होना है। कैसे लिखा हुआ? निसंकता जब तक नहीं होती तब तक निसंक स्थिर रहने की सामर्थ्य भी प्रकट नहीं होती। इच्छाओं का पोषण करते रहोगे, छिपा छिपा करिए, और कुछ नहीं करोगे। इच्छाओं के अभाव का उपाय नहीं करोगे। इच्छा निर्दोष है, इच्छा का पोषण पूर्ति करना तब नहीं है। मस्तक का भूषण उड़ा गया, अब ये सब गा देंगे। लेकिन पढ़ा है तुमने? मस्तक माने ज्ञान। ज्ञान का आभूषण गुरु की आज्ञा का पालन करना है। यहीं से ज्ञानी होता है। अरे ज्ञानी होने का पात्र होता है। ज्ञानी तो बहुत बड़ी बात है, उसके बिना तो ज्ञानी होने का पात्र भी नहीं होता। हम समझते कुछ रहे, हम चाहे अपने को ज्ञानी समझें, चाहे महाज्ञानी समझें, चाहे परंपरा समझें, चाहे कुछ भी समझें, लेकिन गुरु की आज्ञा को माने बिना तो पात्र नहीं होता। जिन वच में शंका न धार, जब जिन के वचनों में आए हुए तत्वों के प्रति शंका नहीं होती, तत्वों का यथार्थ निर्णय होता है, तब समर्थ का पात्र होता है। अपात्र बनेगे नहीं और बस कार्य बन जाए। पात्र बिना वस्तु नहीं कहते रहेंगे। हमने तुमसे कही, तुमने इनसे कही, काम खत्म हो। हम नहीं कह सकते जिनसे, ये तो सौभाग्य मानना नहीं, हम आजमान किया बस, और ट्रांसफर का तो, और यहीं बैठ करके दर्शन किया था। यहाँ चीटियां थी, निकल पड़ी,
हमने इनसे कहा साफ कर दो, इनने उनसे कह दी साफ कर दी, इनने उनसे कह दी साफ कर दी, उनने उनसे कह दी और उन्हें मालिश कर, उसने लिया और पानी डाल दिया। हम मालिश नहीं कह सकते, ट्रांसफर करने की आदत बहुत बड़ी पड़ी है। तुम बहुत बड़े हुए, आज्ञा देने वाली, पहले आज्ञा का पालन करना सीखिए आप। निर्देशन करो बाद में, पहले निर्देशन में रहना सीखो। हम निर्देशन करेंगे, ये हमें मिल गए, छोटे हम थे तो हम इसको निर्देशन करेंगे, और जिनको कोई मिल जाएगा ये निर्देशन करने लगेंगे। निर्देशन में रहेगा कौन? मस्तक का भूषण उड़ा गया। दिमाग लगाना काम नहीं है हमारा, हमारा काम है आज्ञा का पालन करना, लेकिन नहीं समझे हम। आज्ञा का पालन, आज्ञा समझ होता है एक पहला है, आज्ञा पीछे धर्म ध्यान होता है, उसके बिना आंखें बंद करके बैठ गया, ध्यान का हो जाए। थोड़ा सा भौतिक रिलैक्स हो गया, तुमने उसको ध्यान मान लिया। देखे स्पष्ट निर्णय के बिना ध्यान कहां से हुआ? ध्यान ध्येयमय होता है, जब तक ध्येयमय नहीं हो गए ध्यान कहां से हो गए? वो बहुत लाभ मिलता है, लाभ मिलता है, लाभ मिलता है, मन चलता है। अरे मन चलता है पागल यहां के कारण बिना, लेकिन तुम्हें बस मन उगता है यहां के बिना। भगवान को मन कैसे हुआ? कहां हुआ? पर को जानने के प्रति उत्साह जिनका निवृत्त हो गया है, वो सम्यक ज्ञानी का लक्षण लिखा, समसाजी ने लिखा कि नहीं? लेकिन पढ़े कौन? हमें तो गाथा रट के पंचाई करने हैं, पढ़े कौन? पर को जानने के प्रति उत्साह कैसे आता है? ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी है, ये पढ़ने, जीव पढ़ने, जीव पढ़ने। कहां से आ गया तुम्हें? तुम अपने को नहीं पढ़े इसलिए आ गया। पर को जानने के प्रति उत्साह निवृत्त हुआ है, ज्ञेयों को जानने के प्रति उत्साह निवृत्त हो गया है, ज्ञायक में तृप्त हो गया है। ज्ञायक में तृप्त हुआ तो ज्ञेयों की तृष्णा नहीं होगी, और ज्ञायक में तृप्त नहीं हुआ तो ज्ञेयों की तृष्णा तो होगी। पूरा क्या है? जल्दी से पूरा करना चाह रहा है। अरे पूरा है पहला पेज, पूरा है क्या अधूरा है ये? लेकिन नहीं मर रहा। अरे पूरे तो तुम ही हो, तुम्हारे लिए। जो पर के द्वारा पूर्णता करना चाहता है वो पापी है, मिथ्यात्वी है। जो अपनी पूर्णता अपने में दिखता है, अनुभवता है, वह धर्मात्मा। सब समाधान अपने में, और तुम्हारे सब समाधान आप समाधान कर दो एक बात का। अरे कुतर्क, हम समाधान करेंगे, तुम्हारा अनुभव स्वयं समाधान करेगा। घरचंद स्वामी ने पुष्पचंद स्वामी से क्या कहा? मेरे पास दौड़े दौड़े भागते मत चले आना, आत्मा का गुरु आत्मा ही है, बस कहते रहो। हम तो तुमसे कह देंगे बस खत्म हो गया। ले 5 बजे चले गए तो हम क्या करें? तुम रो बैठ गए। अरे चले गए या नहीं चले गए हमें क्या, क्यों चले गए? आत्म कल्याण पर दृष्टि नहीं है। परिवार का मोह कैसे छूटे? शरीर का मोह कैसे छूटे? रूढ़ी क्रियाओं का मोह कैसे छूटे? और फिर सब क्रियाएं छूटेंगी।
परिवार छूटेगा, परिवार के मुंह से परिवार मिलेगा। निगोजिया के परिवार का पता कितने शर्तें हैं, निगोजिया के परिवार में कितने शर्तें होती हैं। माता पिता छोड़ो, कम से कम पत्नी बच्चे तो देखो, होते होंगे कुछ जन। मोह करने के लिए परिवार है। उस दिन हमने कहा था, सेठिया तो तुम्हें रोटी नहीं खवा रहे, तुम उनके लिए इसी पंडित बना रहे, और अपने को धर्मात्मा होने, और बिना स्वाध्याय वाली मिल गए चाचे बच्चे। जबकि जीवन पथ दर्शन में स्पष्ट लिखा है, महिला वर्ग की संगति और युवा वर्ग की संगति। अब इनको यही नहीं मालूम युवा वर्ग की संगति क्या हो, पूछा कछु नहीं, हमें करने का है, हमने अपने धर्मात्मा मान बैठे है ना। क्या हम इनसे पूछे, ये क्या बताएंगे? युवा वर्ग की संगति दूसरों के सुधारने के चक्कर में अपना बहुत बिगाड़ होता है। अपने को सुधारो तो सब सुधरते हैं, कोई गारंटी नहीं। जिसकी योग्यता होती है तभी वही सुधरता है। सुधरा हुआ व्यक्ति भी, भावलिंगी संत भी उसी की क्षमता में निमित्त होंगे जिस क्षमता धारण करेगा। जिसके अंदर में क्षमता नहीं होगी वो कैसे करेंगे? उनके भावलिंगी संत है। हम जो पूछ रहे सुकुमार भावलिंगी संत है कि नहीं? क्यों नहीं गीदड़ के भाव बदल गए? सुकुमार भावलिंगी संत थे, तत्वमुख स्वामी थे सुखोसर, क्यों नहीं बदल गए व्यागी भाव? क्यों खा गई? क्यों क्यों करते हो, पंचायत करते हो, इनको समझाते हो? ये बहुत बुरी आते हैं। जो नया आया उसके सब गुरु बन जाए काटे, अपने को गुरु माने बैठो। इसके लिए हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? कहाँ गया पर्चा देने का सिस्टम, इंटरव्यू लेने का सिस्टम? खत्म। आज से चालू, एक दिन चालू, दूसरे दिन खत्म। और हम हर समय देखते रहे, हमें कछु मतलब नहीं, तुम्हें कछु मतलब नहीं इनसे, तो फिर काय को इनसे मतलब तो सब है। ये दूध ले आए हम फ्री हो जाए, ये पानी ले आए हम फ्री हो जाए। हमारी आज्ञा का वर्णन करें, तुम्हारी आज्ञा कौन सी है? अरे ज्ञानियों की भावनाएं अलग अलग नहीं होती, अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है। अष्टांगिका में हरी खा रहे हमें पता नहीं, तुम साधन में खाएंगे, क्यों पता नहीं? अभी इनसे कहेंगे तो ये भी कहेंगे हमें पता नहीं, और इनसे कहेंगे तो ये भी कहेंगे हमें पता नहीं, और इनसे कहेंगे तो ये भी कहेंगे हमें पता नहीं। तो ये बताओ, 6 जने हो गए तुम, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं, तो हम ही बच गए। हम सबकी पता रखें और तुम अपनी पता नहीं रखोगे, नियमों का उल्लंघन करते हो और ये कहते रहोगे यहां तो कोई अनुशासन नहीं। अरे यहाँ घुसते समय में यहाँ की अनुशासन में आ जाना चाहिए। सुनो, ये बैग रखा है, ये कमरा है, ऐसा तो ठीक है, लेकिन ये अनुशासन है यहाँ का, यहाँ की ये चर्या है, कुछ नहीं, कमरा है, पानी पी ले, खाए ले।
जाके तुम हो तो पता ही नहीं पड़ेगा। अब जब पता नहीं पड़ेगा तो जो बताओ, अरे ये कई व्यवस्था है, कोई कार्य बिना पूछे नहीं करो, पहले कर लियो फिर पूछो। हम जानते हैं बेकार है ये बात, क्यों तुम्हारे जीवन में ये सब बातें हुई नहीं, तुम्हें बुरा लग रहा है। अरे जैसे का होगा, गर्दन लड़ाई में काम थोड़ी चले, अंदर की परिणति देखो। 10 बार हम स्वाध्याय में कह चुके, आज भी नहीं आओगे, आज भी नहीं बोलोगे, और नहीं बोले। क्यों किसी ने ये सोचा नहीं हमसे कह रहा है, हमारे की कह रहे हैं, हमें क्या करने, कहने इनको काम कर दो, हमारा काम सुन लो। ये कौन प्रोविजन है? देवसास गुरु का सिद्धांत पहले नंबर पर लिखा आत्म सिद्धांत, अंतिम नंबर पर लिखा चौथे नंबर, तो 3 गायब हुई हैं, आगे पाठ पीछे सपाट। आत्मानुभव होने पर देवसास गुरु के सिद्धांत की खत्म, भक्ति खत्म। अरे गाढ़ होगी, अब गाढ़ होगी। भक्ति के नाम पर होने वाला प्रदर्शन खत्म, भक्ति के नाम पर होने वाला स्वभाव, रूढ़ी क्रिया, वो तो घटती जाएगी, लेकिन अंदर की भक्ति तो बढ़ती जाएगी। श्रावक दशा में अलग बात है और मुनि दशा में अलग बात है। हम ये पूछे श्रावक को उत्कृष्ट भक्ति है कि मुनिराज को उत्कृष्ट भक्ति है? लेकिन क्या सुंदर लिखा है, तिनको स्वरूप जान राग थे भैया वक्त जान रहे हैं ये इस बात को। राग हेर, और तो भी राग आता है, वो आता है तो भी ये ये भी सिद्धांत है, वो आता है ये क्या की कमजोरी। बूढ़ी सूझ जाओ, बात हो जाए कहीं। हम आपसे ये भी कह चुके, टीचर नहीं बट रही मोक्ष मार्ग की। सम्यक दर्शन यूनिवर्सिटी की उपाधि नहीं है ये तो कोर्स कर ले तो सम्यक दर्शन हो, ये तो कर ले तो अपने समस्यार्थ हो। ये तो मैं गुरु मानेंगे, लेकिन अज्ञानियों को गुरु बनने की कोशिश मत करना, अज्ञानी को गुरु बनाने की कोशिश मत करना। आत्मा का गुरु आत्मा ही है, ये बात समझना। और जो आत्मा के गुरु आत्मा ही है, ये बात समझता है, उनके गुरु निर्ग्रंथ ही होते हैं। आश्चर्य की शुरुआत अनाहरी स्वभाव से होगी कि बिना अनाहरी स्वभाव बिना होगी। अनाहरी स्वभाव, अनाहरी दशा, युक्ताहारी कुछ खबर नहीं, और बच्चों इसका मतलब है भीतर कुछ और बाहर कुछ और। चुप क्यों? ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो कह सकते हो, लेकिन कैसे कहोगे? राग कहने नहीं देगा और अभिमान समझने नहीं देगा। आज हम कह रहे पहली बार ऐसा नहीं है, 4 से दफे कह चुके,
और बस जो पिछा गई, हमें क्या मतलब? कहना अलग बात है, उसका जीवन में पालन करना अलग बात है। नियम बनाना अलग बात है, नियम का पालन करना अलग बात है। और हम नहीं कह रहे, प्रौढ़ विद्वान ने कही थी एक बात कि भैया साहबों के लिए साबकाचार, मुंडाजों के लिए मूलाचार बना हुआ है पहले से ही। अब पालन करना हमें आपको। अब तुम कह दियो हम पालन नहीं करना, तुम्हारे नियम हमें नहीं मालूम, हमारे नियम तुम्हें नहीं मालूम। क्यों? तुम्हारी यह अलग है? नहीं, एक ही है, एक ही जैसे एक रास्ता पालन करने वालों के नियम एक ही होंगे। कंट्रोल करेगा। अब हम पे बनते नहीं, अब हम पे बनते नहीं, बनता नहीं तो नीचे आ जाओ। तुम ब्रह्मचारी हो जाओ तो बार भोजन करो, लेकिन हुल्लक होकर के 2 टाइम की परमिशन, हम परमिशन देने वाले होते कौन है? 3 टाइम शाम कल बस हो ही तीसरी प्रतिमा। ऐसे नहीं होता, नीचे की पूर्व की प्रतिमा सब साथ में होती हैं, तब ऊपर चलते। पेड़ का तना बन गया, इसका मतलब ये थोड़ी अंकुरा खत्म हो गया, उस अंकुरा का ही तना बनाए। तुम विद्वान हो गए तो काय के लिए? अपने गुरु के लिए थोड़ी विद्वान हो गए। राष्ट्रपति आए और गांव में आए और उसकी माता राष्ट्रपति जी, ए बेटा कब आए? ए बेटा तू कह रही, कैसे बोलते? माता के लिए राष्ट्रपति नहीं है, माता के लिए तो बेटा बेटी। जीव तू अपना स्वरूप देख तो आहा, उसके देखने की विधि क्या है, देखने की गरज क्या है? बोलो। ये हमारा अनादिकाल से होने वाला दुख आत्मा को देखने से ही मिटेगा। अब हमारी समझ में आई क्यों नहीं मिटा आज तक? हमने इनको देखा, ये कैसे बैठे, ये क्या कर रहे, ये क्या हो रहे हो, क्या तुम्हें समय में क्या हो रहे हो, तुम बैठे ही हो। हम क्या करता है? अनादिकाल से होने वाला दुख आत्मा को देखने से ही मिटेगा। दूसरी बात बोलो, आत्मा उन्हीं को दिखेगा जो अनंत को देखेंगे। जिसके हृदय में देव साथ गुरु का विश्वास होगा, भक्ति होगी, उन्हीं के आत्मा दिखेगा। उसके बिना आत्मा दिख नहीं सकता। जिनके जीवन में थोड़ी बहुत प्रामाणिकता होगी, उनको ही स्वरूप दिखेगा। अप्रामाणिकता माने शरीर की प्रामाणिकता। अरे शरीर की प्रामाणिकता से पहले वचन की प्रामाणिकता चाहिए, मन की प्रामाणिकता चाहिए। धंधा कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ईमानदारी तो मन में करो। एक मजदूर भी ईमानदार हो सकता है और मालिक भी बेईमान हो सकता है। ईमानदारी के लिए अलग बात है। ये थोड़ी ही पूंजी चाहिए, ज्ञान चाहिए, उस ईमानदारी की कदर चाहिए। सैकड़ों जैनी शराब पीने लगी। अरे शराब पीने लगी, जैनी बने हैं। काय के जैनी? जैनी शराब नहीं पीते, रात में नहीं खाते। अरे हम कुछ और कहेंगे, जैनी विपरीत नहीं सोचते अपने भगवान की।
तुम्हारी विनय बनी रहेगी और तुम विपरीत सोचते रहोगे। भगवान कुछ भी कहें, हम कुछ भी करें और हम बने रहेंगे भगवान के वक्त बादाम चढ़ा देंगे। बहुत ऊंचे भक्त बने रहेंगे हम, कहे हमने बादाम चढ़ाए। अब इन्हीं के पास बादाम है नहीं तो जिका चढ़ाए, गरीब आदमी, हम सेठ आदमी, हम बादाम चढ़ते 5 चढ़ाएंगे, हर फल पर चढ़ाएंगे, हर अर्घ में चढ़ाएंगे। एक एक बादाम, एक मुट्ठी भर के धर रहे बनने में से। ये नहीं सोचा, और तो ही बेईमानी ऐसी भरी है, ये खाने के बादाम, ये पूजा के बादाम। और मालिक कही इतने की दर पे गई थी, तनख्वाह हुई तेरी, और मालिक गरी सस्तियात से आप आके सो हम खरीद के खा देते और खबा देते और हम धर्मा तो मनी। अरे जब तुमने माली को चढ़ाइए कि भगवान को चढ़ाइए, जिसने चढ़ाइए भगवान को चढ़ाइए कि माली को चढ़ाइए। अब क्या करना, हमने तो पैसा दे के दी, पैसा किस भाव से लिए तुमने कि 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। अरे 200-300 किलो की जो बात कर रहे हो, भावना क्या है तुम्हारी? एक बार क्या हुआ है, बाग में माली खड़ा था, उस माली से किसी ने कहा, कवि ने, ए माली, मधुमक्खी को बाग में मत घुसने देना, नहीं तो पतंगों की जान चली जाएगी। ए भगवान, मधुमक्खी और पतंगा जी कहां से आए? कि मधुमक्खी आएगी, पराग ले जाएगी, फिर शहद बनेगा और मोमबत्ती बनेगी, और मोमबत्ती की लौटेगी, पतंग नहीं जान जाएगी। इतना भीतर सोच करना पड़ेगा। परिणाम बिगड़ने का कुछ भय नहीं, जिनाज्ञा भंग होने का कुछ भय नहीं, परंपराएं बिगड़ने का कुछ भय नहीं, कुछ नहीं। ऐसे निर्भय, सम्यक दृष्टि निर्भय होता है। अरे पागल, सम्यक दृष्टि को वैसा भय होता है, वैसा भय भी अज्ञानी को नहीं है। तुम्हें पता है कुछ कि सम्यक दृष्टि निर्भय होता है? क्या? सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी भय नहीं होता, लेकिन परिणाम बिगड़ने का और जिन आज्ञा भंग होने का बहुत भय है, परंपरा बिगड़ने का बहुत भय है। जिसे भय नहीं है वो सम्यक दृष्टि कहां से हो जाएगा? और जिसे पर्याय का ही भय है वो सम्यक दृष्टि कहां से हो जाएगा? परिणाम बिगड़ने का भय, जिनाज्ञा भंग करने का भय, परंपरा बिगड़ने का भय, वो कुछ भय नहीं। कछु नहीं, हमने कह दी, हम सब कछु हो गए, तुमसे बड़े। अरे ये मत भूल जाओ कि हम सबसे बड़े हैं, तुमसे भी बड़े बहुत कुछ है। क्षमावाणी का दिन आए और 5 मंडली, हम नहीं रुक जा भाई, हमको भी 5 हुआ नहीं। अब आप तो उनके छो, अरे हमसे बड़ा कोई यही नहीं, भगवान हमसे बड़े हैं। उन भगवान की साक्षी में अंतर के भगवान को देखो। नहीं, बड़े मौज से अपन खड़े हो गए, बैठ गए, बस 5 बजे समझे, सोच ली हम कट हो गए। अरे तुमसे बड़े, तुम किसी से बड़े हो तो तुमसे भी बड़ा कोई है कि नहीं? लेकिन हमें समझना ही नहीं,
ये मान में बातें समझ में नहीं आती, ये ज्ञान में समझ में आएंगी। मान लिया और तैसी मन के पार पे चढ़ाए वाली शत्रु हैं, सो चढ़ाते हैं। तो आए बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता। हमने हमारे बिना पंच कल्याण होते हैं, हम नहीं जाते, होते हैं पंच कल्याण। ऐसे विधान में कदम धरी, हम नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, हमारे बिना नहीं होगा, हम ही कर रहे हैं। कुत्ता सोचता है गाड़ी हम चलाते हैं, तुम सोचते गिरती हम चलाते हैं, कहाँ अंतर है तुम? पहली बार नहीं करे, दसियों बार ये बात कह रहे हैं। और गृहस्थ छोड़ते हैं, गृहस्थी हम चलाते, और तुम यहाँ आकर के ये सोचते हो संस्था हम चलाते, का अंतर है? संस्था चलाते, क्या चलाते हो? विचारना, सारा विश्व दिखने लायक है और शुद्ध आत्मा दिखने लायक है। और सारा विश्व दिखेगा तो भी सुख आत्मा में से आएगा, विश्व में से नहीं आएगा। हे जीव, तू अपना स्वरूप देख तो आ। हे जीव, गुरु संबोधन है कि नहीं? किसको है? बस इसका नाम धर्मोपदेश है। और ये नई बात नहीं है, सतत मन भाव में हम तो निरंतर अनुभव कर रहे हैं। मतलब तुम्हें अगर सुखी होना तो तुम भी अनुभव करो, हम क्या करें? नमो बोलता, हे जिनवाणी भारती तो जपूं दिन लेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे जो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।